हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 4 जुलाई 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQ करवाता हूँ बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ, जिन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश ये रहती है कि वो आपको सभी क्वेश्चन अपनी वीडियो में करवा दूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिले। और आपको बताना चाहता हूँ ये आप सभी के लिए एक 10 मिनट शो रहने वाला है, जिसमें कि हम कम टाइम में डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ डेली करंट अफेयर्स की जो टाइमिंग है वो मैंने चेंज कर दी है। सुबह 7 बजे अब आपको वीडियो मिला करेगी हर दिन। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, वीडियो की स्टार्टिंग हमारी हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। कल जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन पढ़ाया था वो ये था, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है। भारत का स्थान है 99वां। वस्तु एवं सेवा कर दिवस 2025 कब मनाया गया? 1 जुलाई को मनाया गया है। जुलाई 2025 में किस संस्था द्वारा भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार विकसित किया गया है? DRDO द्वारा। जुलाई 2025 में माउंट एल्ब्रस की चढ़ाई कर दुनिया का सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी है? तेगबीर सिंह। जुलाई 2025 में मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला अमेजन क्षेत्रीय देश कौन सा बना है? सूरीनाम। जुलाई 2025 में इंडिया एनर्जी स्टैक के मुख्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नंदन नीलेकनी को। जुलाई 2025 में यात्रियों की सुविधा और सेवाओं को एकीकृत करने के उद्देश्य से रेल वन मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय रेलवे के द्वारा। जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 1 लाख करोड़ की लागत से किस योजना को नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दी गई है? अनुसंधान विकास और नवाचार यानी कि RDI योजना। जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने युवाओं को इंटर्नशिप के लिए वजीफा प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है? बिहार। जुलाई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केशवन रामचंद्रन को। जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की घूर्णन अध्यक्षता औपचारिक रूप से किस देश ने संभाली है? पाकिस्तान ने। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने फीफा के फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ पर किया? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQ जो है उनका क्विक रिवीजन करवा दिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। और आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सब किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपका नाम क्या है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश ने अपने राष्ट्रीय सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, घाना देश। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप है, PM मोदी जी को मिले हुए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ पुरस्कारों की संख्या 25 से ज़्यादा हो चुकी हैं। ठीक है, तो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपको फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लघु, ये 2023 में मिला, पपुआ न्यू गिनी ने दिया है। ऑर्डर ऑफ द नील काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2023 में मिस्र ने दिया था। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस ने दिया 2023 में। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ये ग्रीस ने दिया। ठीक है, ये लीजन ऑफ ऑनर है, एक ऑर्डर ऑफ ऑनर है। ऑर्डर ऑफ ड्रग ग्याल्पो 2024 में भूटान ने दिया। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल 2024 रूस ने दिया। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया देश ने दिया। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर डोमिनिका राष्ट्रमंडल ने दिया। सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना ने दिया। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस ने दिया है। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर 2024 कुवैत ने दिया। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार और की ऑफ इंडियन ओशन 2025 में मॉरिशस ने दिया। मित्र विभूषण 2025 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका ने दिया PM मोदी जी को। सर्वोच्च नागरिक सम्मान मकारियोस 3 के ऑर्डर का ग्रैंड क्रॉस ये दिया साइप्रस देश ने 2025 में। आई होप आपको ये सभी क्लियर हो गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 2 जुलाई को। डिटेल में समझेंगे।
विश्व खेल पत्रकारिता दिवस हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर के खेल पत्रकारों द्वारा खेल जगत में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान को सम्मानित करना और उनके कार्य की सराहना करना है। इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निष्पक्ष खेल को बढ़ावा देना, ईमानदारी और प्रभाव के साथ रिपोर्टिंग करना। इंग्लिश में प्रमोटिंग फेयर प्ले, रिपोर्टिंग विद इंटीग्रिटी एंड इम्पैक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन 267.50 करोड़ रुपए की लागत से गोरखपुर में किया गया है। इस विश्वविद्यालय का नाम महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय रखा गया है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी यानी कि आयुष को बढ़ावा देना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शोध के अवसर प्रदान करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, साइमा वाजेद। डिटेल में समझेंगे। जुलाई 2025 में साइमा वाजेद को मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। साइमा वाजेद विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक है। पुरस्कार उन्हें वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने, जागरूकता फैलाने और नीतिगत स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाने में उनके उत्कृष्ट योगदान और नेतृत्व के लिए दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लकी वंस पुस्तक के लिए शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 से किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जारा चौधरी को। 2025 में द लकी वंस नामक संस्मरण के लिए शक्ति भट्ट पुरस्कार से सम्मानित होने वाली कवि, अभिनेत्री व लेखक जारा चौधरी बनी। इस पुस्तक में उन्होंने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान अहमदाबाद में मुसलमान परिवार की बर्बरता और संघर्ष का मार्मिक लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। तो ध्यान रखना आपको, द लकी वंस पुस्तक के लिए शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 मिला है जारा चौधरी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 100 करोड़ की लागत से एक्वा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो उसकी घोषणा हुई है जम्मू कश्मीर में स्थापित किया जाएगा एक्वा पार्क। डिटेल में समझेंगे। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के दूसरे चरण के तहत जम्मू कश्मीर में 100 करोड़ की लागत से एक समेकित एक्वा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। यह पहल क्षेत्र में मत्स्य पालन, ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सेवाओं में वैश्विक स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, रिलायंस जियो। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो देखिए, भारत की अग्रणी दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने एक महत्वपूर्ण वैश्विक उपलब्धि हासिल की है। कंपनी अमेरिका की T-Mobile को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सेवाओं की प्रदाता बनने के लिए तैयार है। आगे अगर हम समझें, यह उपलब्धि जियो के तेज गति से किए गए 5G नेटवर्क विस्तार और इसके जियो एयर फाइबर जैसे किफ़ायती समाधानों के कारण संभव हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नया नाम होगा। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखने की घोषणा की है। यह कदम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के उस अमूल्य योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से उठाया गया जो उन्होंने बेंगलुरु शहर के बुनियादी ढांचे और शैक्षिक विकास में दिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। जुलाई 2025 में किस कंपनी ने बेंगलुरु में भारत की पहली पूरी तरह से UPI संचालित बैंक शाखा शुरू की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, स्लाइस। डिटेल में समझेंगे। फिनटेक क्षेत्र में स्लाइस ने बेंगलुरु के कोरमंगला क्षेत्र में भारत की पहली UPI संचालित डिजिटल बैंक शाखा शुरू की है। यह शाखा पूरी तरह से एकीकृत भुगतान इंटरफेस पर आधारित है जो ग्राहकों को कैशलेस, सहज और डिजिटल बैंकिंग अनुभव प्रदान करती है। इस पहल का उद्देश्य भारतीयों को पारंपरिक बैंकिंग से हटकर एक अधिक स्मार्ट और डिजिटल बैंकिंग अनुभव देना है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने कल्याण पहुंच का विस्तार करने के लिए जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, गुजरात राज्य ने। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। 30 जून 2025 को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर से जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य वंचित और पात्र नागरिकों तक केंद्र सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाकर कल्याण अंतराल को कम करना है। बात यहाँ पे गुजरात की हुई है। गुजरात राज्य दर्शन देखेंगे, इसकी राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल हैं। स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को गुजरात की। पड़ोसी राज्य की बात करेंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र पड़ोसी राज्य हैं गुजरात के। लोकसभा सीट 26 है यहाँ की, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 182 है। प्रमुख लोक नृत्य यहाँ पे हैं गरबा, डांडिया और तिप्पानी। प्रमुख त्यौहार है रण उत्सव और उत्तरायण। राजकीय पशु की बात करेंगे, एशियाई शेर। राजकीय पक्षी है ग्रेटर फ्लैमिंगो। राजकीय वृक्ष है बरगद। राजकीय लोक नृत्य है गरबा। राजकीय पुष्प है गेंदा। और राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, गिर राष्ट्रीय उद्यान, वांसदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में किस देश के जनरल सर जॉन कोटेलावाला रक्षा विश्वविद्यालय ने भारतीय उच्चायोग के सहयोग से हिंदी भाषा पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, श्रीलंका। डिटेल में समझिए इस क्वेश्चन को आप। भारत श्रीलंका सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंधों को सुदृढ़ करते हुए श्रीलंका के कोलंबो स्थित जनरल सर जॉन कोटेलावाला रक्षा विश्वविद्यालय ने भारतीय उच्चायोग की सांस्कृतिक शाखा स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के सहयोग से हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। यह पहल दोनों देशों के बीच भाषा, संस्कृति और शैक्षणिक सहयोग को नई दिशा देने का कार्य करेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम किस शहर में शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, इंदौर में। डिटेल में समझेंगे। इंदौर नगर निगम ने भारत का पहला QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम शुरू किया है, जो पारंपरिक पते को GPS और QR कोड से युक्त डिजिटल प्लेटों से बदलने की पहल है। यह ऐतिहासिक परियोजना स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंतर्गत शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाना, शहरी प्रशासन को आधुनिक बनाना और भारत की अव्यवस्थित एड्रेसिंग प्रणाली में मानकीकरण लाना है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवा दी। कोशिश ये थी 10 मिनट शो में आपको ये कंप्लीट करवा दूँ मैं। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि डेली बेसिस पे ना 15 MCQ का टेस्ट ज़रूर लगाया करो रवि स्टडी ऐप के ऊपर। 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं वहाँ पे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। PDF भी रवि स्टडी ऐप पे ही आपको मिलेगा। तो अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट, जिसका आंसर आपने कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन है, विश्व खेल पत्रकार दिवस 2025 कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? 4 ऑप्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश ने अपने राष्ट्रीय सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार से सम्मानित किया है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आपको छोटी इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com से आप ऑर्डर कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। इंस्टेंट आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स, GS की सारी PDFs अवेलेबल हैं, ठीक है, प्रॉपर नोट्स के फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आप ये देख सकते हो, हर महीने अवेलेबल है 500 MCQs के साथ। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना फ्री टेस्ट के लिए, फ्री PDF के लिए। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो टेस्ट सीरीज चाहिए रवि स्टडी ऐप पर ही आपको मिलेगा। अगर आप ये ऐप इंस्टॉल करते हो, आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है, तो फ्रेंड्स आप रेटिंग ज़रूर किया करो, ठीक है। तो आप 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो इस ऐप को, ठीक है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।